नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑडिबल वीडियोस में। और दोस्तों, आज जवाब देंगे एक नए सवाल का। और आज का सवाल ये है कि क्या हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बने या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देंगे अपार्ट फ्रॉम चेकिंग योर कुंडली, यानी कि कुंडली चेक करने के बाद ये पता चल जाता है कि हम लॉन्ग टर्म में टिक पाएंगे या फिर हमारे लिए शॉर्ट टर्म ही बेस्ट है। तो हमारे जवाब में हम इस चीज़ को साइड में रखेंगे और वैसे ही देखेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में। अब दोस्तों, इसमें मल्टीपल फैक्टर जो है वो चेक किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपकी एग्जैक्टली एज क्या है। सो अगर मान लीजिए आपकी एज बहुत कम है तो डेफिनेटली आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कब हमें विड्रॉ करनी है इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म करनी होती है या फिर शॉर्ट टर्म करनी होती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपकी एज 20 साल या फिर 25 साल के अंदर है। तो इस केस में आप ये प्लान करेंगे कि आप जो विड्रॉ करेंगे इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होगी, वो विड्रॉ करेंगे आप 40 साल 45 साल के बाद ही, राइट। और क्योंकि आपकी एज कम है तो आपके पास वो चांस आ जाता है कि आप कम अमाउंट भी इन्वेस्ट करते रहे रेगुलरली तो भी फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी। यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो टाइम देना होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम है और लंबा टाइम है। सो ऐसे केसेस में आप प्रेफर कीजिए कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट डिप्लॉय करें और एक बहुत बड़ी अमाउंट इन रिटर्न लें, लेकिन उस अमाउंट को टाइम ज़्यादा दें, क्योंकि आपने अमाउंट कम डाली है। सो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा देना है जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों, बड़ी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एक तो टाइम बड़ा होना चाहिए या फिर आप जो अमाउंट डाल रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर आपका एज कम है लेकिन आपको अभी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि 20-25 साल की आपकी एज है और आपको अगले 2-4 या फिर 5 साल के अंदर ही बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड कीजिए। यानी कि उसका थोड़ा हिस्सा रखिए लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए और थोड़ा सा हिस्सा रखिए शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए, ताकि आपका जो काम है शॉर्ट टर्म वाला वो भी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म जो करना है बाय रूल वो भी हो जाएगा। लेकिन सपोज़ कीजिए अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए कि आप 30-35 की एज में हो और आपने प्लान किया है कि जो 50-60 की उम्र होती है आपकी, उस टाइम पे आपको रिटर्न चाहिए और वो भी बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए। सो ऐसे केसेस में आपको जो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होगा। एकदम ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना होगा और आपको उसको प्रॉपर टाइम देना होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कम टाइम बचा है एज़ कम्पेयर टू 20-25 ईयर वाला पर्सन। और मान लीजिए आपकी एज बहुत ज़्यादा हाइयर है। सपोज़ कीजिए कि आपकी एज ऑलरेडी 50 क्रॉस कर चुकी है और आप ऐसा प्लान कर रहे हो कि आपको जो बहुत बड़ा पैसा होता है वो मिलना चाहिए 60 या फिर 65 के अंदर ही। सो उस केस में दोस्तों ये चीज़ें जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि अभी आपकी एज ज़्यादा है। सो आपसे प्रॉपर प्लानिंग होगी या नहीं होगी वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। उस केस में भी ऐसा किया जा सकता है कि आप सेफ़र जो अमाउंट है उसको साइड में रख सकते हो, यानी कि आपने जीवन भर जो कमाया है उसको साइड में रख सकते हो और एक थोड़ा सा जो हिस्सा होता है उसको अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर उस अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ी अमाउंट आ गई तो भी अच्छी बात है, अगर सपोज़ नहीं आई तो भी आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये चीज़ हो गई एज़ पर टाइम, ओके। और इसमें हमने लाइफ को कंसिडर किया है, राइट। सो अभी हम क्या कंसिडर करेंगे मैं बताता हूँ आपको। अभी हम एज को साइड में रख देंगे, क्योंकि क्या होता है कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी भी हो सकती है जिसको आप 10-20 साल दो तो भी वो थोड़ी थोड़ी ही बढ़ेगी, और कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सो वो 1 साल में 10 गुना 20 गुना भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं उसमें, स्टॉप लॉस, एंट्री, ट्रेलिंग और टारगेट, राइट। लेकिन इसके बाद और एक फैक्टर है जो हमें चेक करना होता है, स्पेशली व्हेन जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। जब वर्ड आता है लॉन्ग टर्म, इसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म मतलब 5-10-20 साल होता है, इसकी कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। लॉन्ग टर्म हर एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप जब भी थोड़े से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए जब भी पैसा डालते हो जो आपका लॉन्ग टर्म है, आपका इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म, उस केस में दोस्तों आपने ये भी देखना चाहिए कि आपका जो टारगेट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कब तक के मिल सकता है।
एक अप्रोक्सीमेट डेट जो होती है वो आपने हमेशा निकाल के रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग टारगेट, ये चीज़ जो होती है वो तो एक ही बार निकालनी होती है, राइट। वो निकालने के बाद जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हम बहुत ही बोर फील करते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक एंट्री लेने के बाद और टारगेट मिलने से पहले बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करता है और आपके पास कुछ भी नहीं बचता है सिवाय उसको जस्ट देखते रहने के। बहुत से लोग क्या करते हैं, जस्ट बोर हो रहे होते हैं इसीलिए कुछ रॉन्ग एक्शन ले लेते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सो उस केस में ये टाइम फाइट करने की कोशिश कीजिए कि वो स्टॉक अपने टारगेट पे कब पहुंच सकता है। अगर दोस्तों ये चीज़ आप कर पाए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज़ समझना कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए। अब ये चीज़ पता करना जो है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप स्टॉक को प्रॉपर टाइम देते हो तो आप ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। अब ये तो चीज़ हो गई इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए। अब बारी आती है आपकी खुद की कि आप किस टाइप के पर्सन हो, यानी कि आप लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक को होल्ड कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। इसको पता करने का भी एक बहुत ही सिंपल वे है दोस्तों। आप अपनी ट्रेड बुक देख सकते हैं, उसमें पता चलेगा कि आपने कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक कौन से टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो आपने कब से बनाना शुरू किया है। इसके अलावा पोर्टफोलियो में सबसे पुराना स्टॉक जो है वो कितना पुराना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक के होल्ड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको होल्ड करना सीखना होगा, जो कि सीखना आसान है। अगर आपसे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो भी एक चीज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखिए। इसके अलावा क्या कीजिए, कुछ स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए और बचे हुए जो स्टॉक है उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हो। यानी कि पोर्टफोलियो को डिवाइड कीजिए लॉन्ग टर्म स्टॉक एंड शॉर्ट टर्म स्टॉक इस वे से। और लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग होती है दोस्तों वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि शेयर्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पावर हमें तभी दिखाते हैं जब हम उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में जब भी आप रॉन्ग हो तब आपको एक ही चीज़ हेल्प करेगी, वो होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे मिस्टेक हो रही है तब आप सिर्फ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हेल्प लीजिए और आप देखेंगे कि चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएगी।